कक्षा 9th डी हमारे अगले कवि हैं रहीमदास जी, जिन्होंने दोहा लिखा है। आज का हमारा शीर्षक है दोहा। पहला दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्याप नहीं लिपट रहत भुजंग। कवि रहीमदास जी ने मनुष्य की प्रकृति के बारे में बताया, मनुष्य के स्वभाव के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। रहीमदास जी कहते हैं जो व्यक्ति श्रेष्ठ प्रकृति का होता है, श्रेष्ठ स्वभाव का होता है और दृढ़ चरित्र वाला होता है, का कर सकत कुसंग। का माने क्या होता है, सकत माने सकना है, कुसंग माने बुरी संगति। बुरी संगति उसका क्या कर सकती है। जो व्यक्ति अच्छी प्रकृति का होता है, अच्छे स्वभाव का होता है, अच्छे चरित्र का होता है, बुरी संगति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चंदन विष व्याप्त नहीं लिपट रहत भुजंग। जिस प्रकार से चंदन में विष व्याप्त नहीं होता, लिपट रहत भुजंग यानी सर्पों के लिपटे रहने से भी चंदन में विष व्याप्त नहीं होता है। जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि चंदन में विष व्याप्त नहीं हो सकता, चाहे कितने ही सर्प उसमें लिपटे रहें। अर्थात सज्जन व्यक्ति पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सज्जन अपने सद्गुणों को कभी नहीं छोड़ पाता है। उपर्युक्त दोहे में कवि ने मनुष्य की प्रकृति यानी उसके उत्तम स्वभाव और उसके अच्छे चरित्र के प्रभाव के बारे में बताया है। काव्य का सौंदर्य भाषा ब्रज है, रस शांत छंद दोहा है, अलंकार दृष्टांत और अनुप्रास। काकर सकत कुसंग में अनुप्रास अलंकार है, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपट रहत भुजंग में दृष्टांत अलंकार है। गुण प्रसाद। अगला है, रहीमन प्रीत सराय ये मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफ़ेदी चून। अगले दोहे में कवि ने सच्चे प्रेम की विशेषता पर प्रकाश डाला है। सच्चा प्रेम क्या हो सकता है, सच्चे प्रेम के बारे में बताया है। रहीमन प्रीत सराय, रहीमदास जी कहते हैं प्रीत माने सच्चे प्रेम की, सराय माने सराहना करनी चाहिए। मिले होत रंग दून, जो मिलकर के जिनका रंग दो गुना हो जाता है, अर्थात मिलकर के दो गुने हो जाते हैं। जिस प्रकार से कहा है कि जो जर्दी हरदी तजय तजय सफ़ेदी चून। जिस प्रकार से जर्दी माने पीलापन को, हरदी तजय माने त्याग देती है और तजय माने त्याग देता है, सफ़ेदी को चून माने चूना। यदि हल्दी और चूने को एक साथ मिला दिया जाए तो दोनों अपने रंग को छोड़ करके किसी तीसरे रंग में परिणत हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे हल्दी अपने पीलापन को छोड़ देती है, चूना अपनी सफ़ेदी को छोड़ देता है और दोनों मिलकर के एक नए लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, नया लाल रंग बना लेते हैं। तो इस प्रकार से सच्चे प्रेम में ऐसा ही होता है। ये बात इस दोहे में कही गई है। काव्य का सौंदर्य एक समान है क्योंकि अनुप्रास दृष्टांत अलंकार हमें देखने को मिलता है। रस शांत है, भाषा ब्रज है, छंद दोहा। अगला है, टूटे सुजन मनाई ये जो टूटे सौ बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके महत्व पर अपने विचार बताए हैं, विचारों को प्रकट किया है। सज्जनता के बारे में क्या कहा गया है कि टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार। रहीमदास जी कहते हैं टूटे माने रूठे हुए, सुजन माने सज्जन व्यक्ति को, मनाए माने मना लेना चाहिए। जो टूटे 100 बार, जो टूटे माने रूठ जाए, 100 बार माने अनेकों बार। 100 बार भी यदि रूठ जाएं, सज्जन व्यक्ति यदि 100 बार भी रूठ जाते हैं, उन्हें शीघ्र ही मना लेना चाहिए, अपना लेना चाहिए, उनकी अनुसार ही उनको मना लेना चाहिए। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीमदास जी कहते हैं फिर माने बार बार, पोइए माने बना लीजिए, टूटे मुक्ताहार। जैसे टूटे हुए मोतियों का हार होता है और उसे बार बार बना लिया जाता है, इसी प्रकार से उनको बार बार हमें मना लेना चाहिए।
यहाँ कवि ने सज्जन व्यक्तियों को मोती के समान बहुमूल्य माना है। उनके साथ हमारा व्यवहार स्पष्ट रहना चाहिए, उनको परामर्श में लेना चाहिए, ऐसा कवि का मानना है। अगला है, रहीमन असुआ नैन ढरी जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारोगे ते कस न भेद कही दे। रहीमदास जी ने अगले दोहे में कहा गया है कि घर से निकाला जाने वाला व्यक्ति घर का भेद खोल ही देता है। उन्होंने कहा है कि रहीमन असुआ नैन ढरी जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारोगे ते कस न भेद कही देहि। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से आँखों से निकलने पर लिखा है क्या कि रहीमन असुआ नैन ढरी। रहीमदास जी कहते हैं असुआ माने जो आंसू हैं, नैन माने नेत्रों से, और ढरी माने ढले जाने पर भी, ढलने पर भी, जी है दुख प्रकट करे। जी माने हृदय के मन के दुख को प्रकट करे माने करता है। जिस प्रकार से नेत्रों के जो आंसू हैं वो ढलते हैं, यदि नेत्रों से, हमारे नेत्रों से जो आंसू निकलते ही मन के सारे दुख को प्रकट कर देते हैं। किस प्रकार से बताया है कि जाहि निकारोगे थे। जाहि माने जिसे, निकारो माने निकाल दिया जाए, गेह माने घर से, कस न भेद कही दे। कस माने कैसे, न माने नहीं, भेद को कही माने कहता है, देह माने घर के। वो घर के भेद को कैसे प्रकट नहीं कर देता है, अर्थात वह घर के सारे भेद को प्रकट कर देता है। यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो घर के सारे भेद को आसानी से प्रकट कर देता है। जिस प्रकार से एक लोकोक्ति प्रचलित है कि घर का भेदी लंका ढाए, अर्थात कह सकते हैं कि सच्चा अनुभव है। यदि घर से किसी व्यक्ति को परिवार में एकता को खंडित करने का जो काम है वो घर के किसी व्यक्ति के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। भाषा ब्रज है, रस शांत, अलंकार अनुप्रास दृष्टांत, गुण प्रसाद छंद दोहा। अगला, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु रीत, विपदी कसौटी जे कसे ते ही साँचे मीत। कवि रहीमदास जी ने कहा है कि सच्चे मित्र की पहचान इसमें बताई है। सच्चा मित्र कैसा होता है, उन्होंने कहा है कि जब व्यक्ति किस प्रकार से होता है कि संपत्ति सगे बनत बहुरीत। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जो संपत्ति के सगे होते हैं तो बनत माने बनते रहते हैं, बहुत से, बहु माने अनेक, रीति माने प्रकार से, अनेक प्रकार से वो हमारे मित्र बने रहते हैं संपत्ति के, अर्थात अच्छे समय के साथी होते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साँचे मित्र। कबीरदास जी कहते हैं विपत्ति माने मुसीबत की, कसौटी माने समय में, जे कसे माने साथ देते हैं, ते ही माने वही, साँचे मीत माने मित्र हैं। जो मुसीबत के समय हमारा साथ देते हैं, अनेक प्रकार से विपत्ति के समय जब हमारी परीक्षा होती है, कसे माने परखे जाते हैं, ते माने वही, साँचे मीत माने सच्चे मित्र होते हैं। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तो उसके सगे संबंधी अनेक हो सकते हैं, और विपत्ति के समय मित्रता नहीं छोड़ते, वही सच्चे मित्र कहलाते हैं। सदैव वही सच्चे मित्र हैं। अगला, जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर तो तव ने छोड़त छोड़। अगले दोहे में रहीमदास जी ने कहा है कि मछली के माध्यम से सच्चे प्रेम का आदर्श उन्होंने बताया है कि सच्चा प्रेम कैसा होता है कि जाल परे जल जात बही तही तज मीनन को मोह। रहीमदास जी कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए जल में जाल यदि पड़ता है तो तजी मीनन को मोह, तजी माने त्याग करके, मीन माने मछलियों के मोह को, उन मछलियों के मोह को त्याग करके वो जल तो आगे बढ़ जाता है। परंतु रहीमन मछली नीर को तव ने छाड़त छोड़। रहीमदास जी कहते हैं मछली माने जो मछली है वो क्या करती है कि मछली नीर माने जल को, तव माने तब भी, ने मान नहीं, छाड़त माने छोड़ती है, छोड़ माने प्रेम को, और मछली अपने सच्चे प्रेम को छोड़ नहीं पाती है। क्या कहा रहीमदास जी कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए जल में जाल डाला जाता है, जाल पड़ता है तो जल तो आगे
चला जाता है, मछलियों के मोह को छोड़ करके जल आगे बढ़ जाता है। परंतु जो मछलियाँ हैं जल के सच्चे प्रेम को तब भी नहीं छोड़ पाती हैं। ये सच्चे प्रेम का अनुपम उदाहरण है। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीने लखे दीन बंधु सो है। कवि रहीमदास जी का कहना है कि जो सामान्य जन है, जो व्यक्ति है, दीन दुखी की सहायता के लिए प्रेरित किया गया है। ऐसा व्यक्ति कैसा है? अच्छा माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। जो कमज़ोर व्यक्तियों को, दीन व्यक्तियों को देखता है, वही अच्छा व्यक्ति है। क्या कहा है? दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई। दीन माने जो कमज़ोर व्यक्ति है, सबन माने सभी को, लखत है माने देखता है। कमज़ोर व्यक्ति तो सभी को देखता है, सभी के साथ आशा और सहायता का व्यवहार रखता है। दीन सबन को लखत है, दीन माने जो कमज़ोर व्यक्ति है, जो दीन व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है। सबन को माने सभी को, लखत माने देखता है, अर्थात सभी के साथ श्रेष्ठ व्यवहार रखता है, उनकी सहायता के लिए तत्पर रहता है। परंतु इसके विपरीत दीन ही लखे न कोई। दीन ही माने गरीब को, लखे माने देखता है, न माने नहीं, कोई माने कोई भी। परंतु गरीब को कोई भी नहीं देखता है। जैसे कहा गया है कि जो रहीम दीन लखे, रहीमदास जी कहते हैं दीन ही माने गरीब को, लखे माने देखता है। जो गरीबों को देखता है, गरीबों की सहायता करता है, गरीबों को साथ देता है, उनकी सहायता करता है, वो कैसा है? दीन बंधु समूह। दीन बंधु माने ईश्वर के, भगवान के सम्माने समान होय माने होता है, वही ईश्वर के समान होता है, भगवान के समान होता है। ऐसा रहीमदास जी ने कहा है कि जो गरीब व्यक्ति को देखता है, अर्थात उसकी सहायता करता है, उसका ध्यान रखता है, दीन बंधु माने भगवान के, अर्थात ईश्वर के सम्माने समान होए माने होता है, वही व्यक्ति ईश्वर के समान होता है। प्रीतम छवि नैन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आपो फिर जाए। कवि रहीमदास जी ने कहा है, ईश्वर के प्रति अपने सच्चे प्रेम की अनन्यता, यानी जो ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम है वो कैसा होता है, किस प्रकार से होता है? क्या कहा गया है कि प्रीतम छवि नैनी बसी। प्रीतम माने ईश्वर की जो छवि है, जो परमात्मा रूपी प्रियतम है, वो कहाँ पर? हमारे अंदर समाया हुआ है। कि प्रीतम छवि नैनी बसी। कवि रहीमदास जी कहते हैं प्रीतम माने ईश्वर की, छवि माने रूप, नैनी माने नेत्रों में, बसी माने बसा हुआ। ईश्वर का रूप तो हमारे नेत्रों में बसा हुआ है, पर छवि कहाँ समाये? पर माने दूसरे की, छवि माने रूप के लिए, कहाँ समाये माने स्थान, यानी दूसरों के लिए कोई स्थान नहीं है। कवि रहीमदास जी का कहना है कि ईश्वर तो हमारे नेत्रों में समाये रहते हैं, बसे रहते हैं, वो हर समय रहते हैं। पर माने किसी दूसरे के लिए, अन्यत्र के लिए, छवि माने रूप, कहाँ समाये माने समाने के लिए, अर्थात स्थापित करने के लिए, स्थान देने के लिए, अर्थात कोई स्थान नहीं है दूसरे के लिए। भरी सराय रहीम लखी, पथ आपो फिर जाए। ये तो उसी प्रकार से होता है जैसे भरी हुई सराय होती है। रहीमदास जी कहते हैं लखी माने देख करके, सराय कहते हैं जैसे यात्रियों के ठहरने का स्थान होता है। जैसे यात्री कहीं आया जाया करते हैं और वहाँ स्थान ही देख करके स्वयं लौट जाते हैं, वो बात इसमें कही गई है। कहा गया है कि भरी सराय, रहीमदास जी कहते हैं लखी माने देख करके, पथिक माने राहगीर, आप माने स्वयं ही, फिरी जाए माने लौट जाता है। जैसे उस भरी सराय को, चाहे यात्रियों को ठहरने का स्थान है, उसे देख करके पथिक राहगीर दूसरे स्थान की ओर स्वयं चला जाता है, अन्यत्र चला जाता है, लौट जाता है। अर्थात कह सकते हैं, तात्पर्य यह है कि ईश्वर की भक्ति हो जाने पर अन्य के प्रति व्यक्ति आसक्त नहीं होता है, मोह नहीं होता है, अर्थात अन्य अन्यत्र के लिए कोई स्थान नहीं होता है। ऐसा कवि रहीमदास जी ने हमें बताया है इन दोहों के माध्यम से। काव्य सौंदर्य की बात करते हैं तो सच्चे प्रेम, अच्छी प्रकृति, इन सब की बात इन दोहों में कही गई है। भाषा ब्रज है, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास और दृष्टांत। अनुप्रास अलंकार की छटा प्रत्येक पंक्ति में हमें देखने को मिलती है और दृष्टांत के द्वारा यहाँ स्पष्ट किया गया है। इसलिए अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार है, गुण प्रसाद छंद दोहा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।